पूना के अंदर शनिवार वाला जो पेशवाओं का है ना, हाँ है। उसी जगह इनकी शादी हुई। अच्छा। 1733। हाँ हाँ 17वीं शताब्दी। हाँ। और यहाँ की बहू बनी। तो यूँ देखा जाए तो महाराष्ट्र की लड़की है, चोंडी ग्राम, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। और यहाँ की बहू बनी, यहाँ की रानी बनी। होलकर वंश में 14 शासक हुए कुल मिलाकर अगर देखा जाए, लेकिन सिवाय इनके अलावा किसी को कोई नहीं जानता। हाँ। मध्य प्रदेश या इंडिया नहीं, विश्व विख्यात। एक उत्तम ऋषि की पत्नी थी देवी अहिल्या। देवी अहिल्या, हाँ। ये होलकर परिवार से है। अच्छा 1700 इसमें, मतलब शिवाजी के बाद में थोड़ा। इनके वही बॉस ही थे ना, फ्रंट पे। हाँ। पेशवाओं के मेन सेना नायक ये थे शिवाजी। अच्छा हाँ हाँ। वैसे अब एक मैं डिटेल में बताता हूँ। महेश्वर नगर आज का नहीं है, वेद और पुराणों में इसका नाम महेश्मती प्रथम। वेद और पुराणों में आता है। सेकंड नंबर पे गुप्त काशी, जहाँ अपन चलेंगे। हाँ। उसके बाद महेश्वर जो इनके द्वारा दिया गया है। हाँ। महेश्वर का मतलब होता है शिव। शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ। महेश्वर यानी शिव का नाम है। इसमें 5 शासक हुए। प्रथम शासक महेश्मान राजा, विष्णु भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र था, उन्होंने इस जगह महेश्वर में अवतार लिया था मनुष्य रूप में। हाँ। पृथ्वी के इनसे बड़े कोई सम्राट नहीं थे। हाँ। देवताओं के अवतार। हाँ। और विश्व के अंदर मात्र एक मंदिर महेश्वर में ही है, जहाँ अखंड 11 दीप। पृथ्वी पे 11 दीप वाला मंदिर कहीं नहीं मिला। अच्छा। शिव विलीन स्थल का मतलब है स्वयं शिव प्रकट हुए उस जगह पे। हाँ। वो भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित। तो प्रथम शासक हुए महेश्मान राजा। हाँ। उसके बाद में हुआ मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य। इस समय इस किले का निर्माण हुआ। अच्छा। मौर्य के बाद में हुआ मुगल साम्राज्य। हाँ। इस किले के हर बाउंड्री पे एक मज़ारें बनी हुई, किले के अंदर मस्जिदें बनी। मस्जिद है। वो मुगल साम्राज्य के बाद हुए पेशवा। हाँ। बाजीराव। बाजीराव। वो पेशवाओं के सेना नायक थे। इनके ससुर जी, जिनका नाम सुन रखा हुआ या सुना है आपने शायद, सूबेदार मल्लाराव। मल्लाराव नाम सुना होगा। हाँ, मल्लाराव उनके ससुर जी थे। कि अच्छा। पेशवाओं की जान वही थी, पेशवा की सेना के नायक भी वही थे। हाँ। तो अहिल्याबाई महाराष्ट्र की है कि नहीं है? चोंडी ग्राम, अहमदनगर जिला। बराबर। शिंदे परिवार की कन्या। इनके पिता का नाम था माणकुजीराव शिंदे, माता का नाम सुशीला देवी। हाँ। पेशवाओं की पहली पड़ाव डाला था चोंडी के अंदर। पेशवाओं ने सूबेदार मल्लाराव का जब पड़ाव डाला था, तो सुबह सूर्यास्त तक 17वीं शताब्दी, सूर्योदय के समय से पहले एक अबोध बालिका 8 साल की उम्र में शिव मंदिर के लिए आराधना के लिए गई। शिव मैया जी गई सूर्योदय से पहले। सूबेदार मल्लाराव की नज़र पड़ी, उनका पुत्र वधू होना तो यही होना। तो उनके पिता के समक्ष से प्रस्ताव रखा और उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो इनका विवाह 8 साल की उम्र में पूना के अंदर शनिवार वाड़ा में हो गया था। अच्छा। तो होलकर वंश के अंदर प्रथम तो इनके ससुर जी थे सूबेदार मल्लाराव शासक, और सेकंड नंबर पे इनके पुत्र है, और तीसरे नंबर पे माँ साहब रही। हाँ। इनको देने की वजह भी रही होलकरों को होने की। वास्तविकता में अगर देखो तो होलकर का ये शासन नहीं है, पेशवाओं का ही रहा। तो इनके पति कुंभेरगढ़ राजस्थान में मारे गए युद्ध के अंदर। हाँ। अहिल्याबाई 8 साल की उम्र में शादी हुई, 29 वर्षों में विधवा भी हो गई। तो जो सेना नायक थे वो बड़े दुखी होने की उनकी संतान थी, इनके पति। तो मारने के बाद में पेशवाओं ने 2 सल्तनत बैठी। यार आप बड़े मायूस रहते हैं, तो एक काम करिएगा, आप 2 जागीर दे देते हैं हम, आप हुकूमत करिए। हाँ। मालवा दिया और निमाड़ दे दिया। तो मालवा में इंदौर आ गया और निमाड़ में महेश्वर आ गया। अच्छा। ये उनका स्टेट वहाँ से चल रहा। हाँ। तो इनके वंश में भी 14 शासक हुए, लेकिन आज नाम किसी का नहीं आता सिवाय इनका। हाँ। इनके से कार्य थे। हाँ। इनके पहले 2 राजा हुए, इनके बाद भी 11 राजा हुए। हाँ। लेकिन नाम इनका विपरीत काम था। 8 साल में शादी हुई, 29 वर्ष में विधवा हुई। इनका एक ही लक्ष्य रहा। उस समय सती प्रथा भी हो रही थी, सती जा रही थी। ससुर के निवेदन पे, सूबेदार मल्लाराव के निवेदन पे सती न जाते हुए राजगद्दी बैठी। तो एक ही लक्ष्य रहा, जन कल्याण। तो इंडिया के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहाँ इन्होंने कार्य नहीं किया। कोई मंदिर, कहीं घाट, कहीं धर्मशाला, कहीं अन्य क्षेत्र। इनका कारण ये रहा कि राजकोष के आय, राजा महाराजा की जो राजकोष में आय होती थी, तो 90% आय ये जन कल्याण के लिए खर्च कर देती थी और 10% अपने लिए रखती थी। हाँ। तो बाकी अन्य 14 शासक हुए तो वो उल्टा करते थे कि 90% अपने लिए रख लेते थे। हाँ। और 10% जनता के लिए। तो इनके कर्मों ने ही इन्हें देवी का पद दिया। देवी का पद दिया। क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई रानी नहीं हुई जिन्हें देवी की उपमा है।
ये हाथ में शिवलिंग है। शिव भक्त तो बचपन से थी, इसकी भी एक विशेषता है। हाँ। विशेषता ये है कि जब भी न्याय दरबार में बैठती थी न्याय के लिए, तो आज के ज़माने में अपन कोर्ट या न्यायालय में कोर्ट में जाते हैं तो गीता पे हाथ रखता है गवाही देने वाला। लेकिन ये न्यायाधीश भी यही है, जज भी यही है, रानी भी यही है। लेकिन जब राज दरबार में बैठती थी न्याय के लिए तो भगवान भोलेनाथ को हाथ में रखती, ये भगवान से कोई गलती न कोई है। तो आज के युग में ऐसा कोई शासक न्यायाधीश या जस्टिस हुआ जो भगवान को साक्षी मानकर न्याय करता नहीं रखता। नहीं, ये करती थी ऐसा। इसलिए आइए।